ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। राजा के स्नान के बाद तपस्वी उसे आश्रम में ले गया और आश्रय देकर कोमल वाणी में राजा के विषय में पूछने लगा। राजा ने बताया, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। तपस्वी मुनि ने उन्हें वहीं रुककर अगले दिन जाने का आग्रह किया। राजा ने घोड़े को वृक्ष से बांधा और मुनि के आश्रम में ही रुक गए। किंतु वह मुनि जो राजा था और अब भेष बदल कर रह रहा था, प्रताप भानु को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या ही ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह बोला, हमारा नाम भिखारी है और हम घर द्वारहीन हैं। राजा प्रताप भानु ने मुनि से अपना संदेह प्रकट किया कि आप जो दिखाई पड़ते हैं वह हैं नहीं, फिर भी आप जो भी हैं मैं आपको चरणों में नमस्कार करता हूँ। यहाँ तक पाठ 45 दिन में पूर्ण हुआ। आज 46वां दिन। जय सिया राम। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जाऊं तात दुरावहूं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपता रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु जो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुन तप ते कछु दुर्लभ नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। सुनी महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहता पस नृप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। सुनु महिष अति असिनीति जह, तह नाम न कहहि नृप। मोहितोहि पर यति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तव। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा
जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार अर्थात प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हों अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज, सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शनों से चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को रोकते हुए मैं श्री रामचरितमानस जी की पंक्तियों को यहीं विश्राम देता हूँ। अपराधों, भूल चूकों, त्रुटियों के लिए भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।